नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जनपद की पटरंगा थाने की पुलिस ने लगभग 25 लाख रुपए की बरामद शराब की बोतलों को आज नष्ट करा दिया। 8,222 बोतलों को पटरंगा पुलिस ने थाना परिसर में रोलर के माध्यम से नष्ट कराया। बता दें कि पूर्व में विभिन्न तारीखों में चेकिंग के दौरान यह शराब पकड़ी गई थी, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए की थी। सीओ रुदौली सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी और एसएचओ ओम प्रकाश की मौजूदगी में यह शराब आज थाना परिसर में नष्ट कराई गई। तस्वीरें देखें, लाइन से बोतलों को लगाया गया और उसके बाद रोलर्स चला करके इन्हें पूरी तरह से नष्ट करा दिया गया। अयोध्या में आज कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष संजीव सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हुआ। तिकोनिया पार्क में यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। तिकोनिया पार्क से गांधी पार्क तक जुलूस निकाल करके जोरदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया तथा कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंका और झारखंड के कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य सुधीर साहू के घर सैकड़ों करोड़ रुपए मिलने के बाद पूरे देश में आज ये भाजपा का प्रदर्शन था। कांग्रेस को पार्टी के नेताओं ने लुटेरी पार्टी बताया तथा राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट अरविंद द्विवेदी को सौंपा। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने कहा कि इतना पैसा पकड़ा गया है कि गिनने वाली मशीन खराब हो गई, लेकिन रुपए नहीं खत्म हो रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस का चरित्र एक बार फिर से उजागर हुआ है। गरीबों के हिस्से के विकास का बेशकीमती पैसा कांग्रेसियों ने लूटकर अपने घर में रखा है। भाजपा महिला मोर्चा ने सोनिया गांधी को परिवार समेत देश छोड़ने की जहां मांग की, वहीं पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, रामकुमार सिंह राजू, गिरीश पांडे डिपुल आदि मौजूद थे। बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी का आज यह देशव्यापी प्रदर्शन था, जिसके तहत अयोध्या में भी महानगर इकाई और जिला इकाई के दोनों ही अध्यक्षों की मौजूदगी में विभिन्न भाजपा के नेताओं ने यह प्रदर्शन किया। सदस्य धीरज साहू के घर जिस तरह से कल सैकड़ों करोड़ रुपए ब्लैक मनी मिली है, उसने कांग्रेस का चरित्र एक बार फिर से उजागर कर दिया। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर आज प्रदर्शन और पुतला दहन के माध्यम से जनता को यह बताने का काम कर रहे हैं कि यह वही कांग्रेस है। यह घमंडिया गठबंधन बनाकर मोदी जी के विकास रथ को रोकना चाहती है और उसको रोककर इस देश के संसाधनों को फिर एक बार लूटना चाहती है। हम जन जागरण करेंगे, गांव-गांव, घर-घर जाएंगे और मोदी जी के कांग्रेस मुक्त भारत का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करेंगे। क्योंकि ये कांग्रेसी देश की जनता के हिस्से के विकास के पैसे को लूटना चाहते हैं। हम उनको लूटने नहीं देंगे, उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अयोध्या के नेतृत्व में पुलिस लाइन अयोध्या से पल्स पोलियो अभियान की सफलता के लिए जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ सीएमओ ने किया और लोगों से अपील की कि समस्त अभिभावक अपने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो बूथ पर पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं, जिससे उनके बच्चे स्वस्थ और मजबूत बने। उन्होंने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरे जनपद में 1271 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर बच्चों को 10 दिसंबर यानी रविवार को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि किसी कारण से जो बच्चा बूथ पर पोलियो की खुराक नहीं ले सकता है, स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। सभी जनपदवासी अपने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर जनपद को पोलियो मुक्त रखने में अपना पूर्ण सहयोग दें। इस अभियान में कुल 3,26,811 बच्चों को पोलियो की खुराक से आच्छादित किए जाने का लक्ष्य है। रैली में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर दिलीप सिंह, जिला कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर सईद अहमद, उप जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर राजेश चौधरी, एफसीओ राम प्रकाश पटेल, डीपीएम एनएचएम डीएचईआईओ डीपी सिंह, मनोज कुमार त्रिपाठी और यूएससी
सुशील आदि मौजूद थे। रैली निकाली गई है। जनपद में पल्स पोलियो अभियान 10 से 15 तारीख तक चलाया जा रहा है। ये बच्चों की रैली उसी को लोगों में जन जागरूकता पैदा करने के लिए निकाली जा रही है जी। कहाँ से बच्चे हैं? इनमें सभी सरकारी स्कूलों के बच्चे आए हैं, आशाएं आई हैं, एएनएम आई हैं, जिनको ये अभियान में पार्टिसिपेट करना है। तो इसमें पल्स पोलियो में 10 तारीख को तो बूथ लगाए जाएंगे और बूथों की संख्या 1271 बूथ लगाए जाएंगे कुल, जिसमें कि 0 से 5 साल तक के बच्चे जिनको कि पोलियो ड्रॉप छूट गई है उनको पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। और 11 तारीख से 15 तारीख तक घर घर जा कर के 0 से जो 5 साल तक के बच्चे हैं जिनको पोलियो की ड्रॉप नहीं दी गई है तो उनको ढूंढ करके उनको दवा पिलवाई जाएगी। इसके बाद द्वितीय चरण इसका 18 दिसंबर से शुरू होगा, जिसमें बी टीम चलाई जाएगी। जो बच्चे इस अभियान के दौरान भी छूट जाएंगे या उपस्थित नहीं होंगे तो उनको 18 तारीख को फिर दवा पिलाने की कोशिश की जाएगी। हमारा लक्ष्य यह है कि जनपद में कोई भी 0 से 5 साल का बच्चा पोलियो की दवा से वंचित ना रहे। सर, क्या अपील करना चाहेंगे आज? मैं सभी अभिभावकों से ये कहूँगा कि ये जो है पोलियो एक बहुत ही ख़राब बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, जिसका कि सिर्फ एकमात्र बचाव ही साधन है आज की तारीख में। ये दवा बिल्कुल सुरक्षित है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आगे से आगे आप बढ़ करके अपने नौनिहालों को उनके सुरक्षित भविष्य के लिए ये दवा पिलवा। विकासखंड बीकापुर के सफाई कर्मियों की टीम ने आधा दर्जन गांव में आज सैकड़ों छुट्टा जानवरों को पकड़कर क्षेत्र की गौशालाओं में संरक्षण के लिए भेज दिया। इस दौरान पशु चिकित्सा अधिकारी आलोक सिंह, एडीओ बद्रीनाथ पांडे के नेतृत्व में पशु विभाग के कर्मचारी और सफाई कर्मियों की टोली ग्राम पंचायत मऊ, मजरुद्दीन, चौरे चंदौली, पातुपुर सहित अनेक गांवों में छुट्टा जानवरों को पकड़ने में दिन भर लगी रही। आधा दर्जन से अधिक तादाद में छुट्टा जानवरों को आज पकड़ा गया और 3 गौशालाओं में उन्हें संरक्षण के लिए भेज दिया गया। बता दें कि छुट्टा जानवरों की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान होता है, किसान आए दिन परेशान रहते हैं। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के बीडीओ गौरीसा श्रीवास्तव की अगुवाई में यह अभियान बीकापुर क्षेत्र में चलाया जा रहा है। अयोध्या में भी 2 दिवसीय सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन शहर के स्पोर्ट स्टेडियम में किया गया। सांसद खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने किया। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि सांसद खेल प्रतियोगिता के माध्यम से ग्रामीण से लेकर शहर तक के बालक बालिकाओं की प्रतिभा उभर कर सामने आ रही है। यही बच्चे ब्लॉक स्तर, प्रदेश स्तर से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक खेलों में पहुंचते हैं। इससे बच्चों के शारीरिक विकास तो होते ही हैं, खेल की प्रतिभाएं भी उभर कर सामने आती हैं। विधायक ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश चौमुखी विकास कर रहा है और खेल के क्षेत्र में भी सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन कर बच्चों की खेलने की क्षमता, उनके शारीरिक विकास की क्षमता उभर कर सामने आ रही है। इस प्रतियोगिता में कबड्डी, खो खो, रस्साकसी आदि खेलों का आयोजन हो रहा है। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता का आयोजन 10 दिसंबर यानी रविवार तक नगर निगम क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में सांसद खेल प्रतियोगिता नगर निगम अयोध्या क्षेत्र में आज मुझे शुभारंभ करने का अवसर मिला। निश्चित रूप से हमारे सभी पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, आयोजकगण और सबने बहुत बढ़िया व्यवस्थित तरीके से इस प्रतियोगिता की शुरुआत कराई है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश में जो छुपी हुई हमारी प्रतिभाएं थी खेल के मैदान में, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक, उनको इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर दिया। सांसद खेल प्रतियोगिता पूरे देश में हर सांसदीय क्षेत्र में सांसदों को इसके लिए भी बधाई दूंगा, अपने स्थानीय सांसद माननीय लल्लू सिंह जी को, कि उन्होंने इन प्रतियोगिताओं को बड़े ठीक ढंग से, ठीक प्रकार से आयोजित करने का काम किया है। और निश्चित रूप से इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जो प्रतिभा हैं, बेटे बेटियां, जिनको अवसर मिलना चाहिए अपनी प्रतिभा दिखाने का, वो मिल रहा है। और मैं कह सकता हूं कि इस प्रदेश में और इस देश में ये पहला अवसर है आज़ादी के बाद, ये पहली सरकार है मोदी जी की, योगी जी की, जिसने इन प्रतिभाओं को
आगे बढ़ने का अवसर भी दिया और आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। कांग्रेसियों ने पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का 77वां जन्मदिन आज पार्टी के कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर हर्षोल्लास के साथ मनाया। पार्टी के महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। कांग्रेसियों ने उनके स्वस्थ एवं लंबी आयु की कामना की। महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने कहा कि सोनिया गांधी सादगी और त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल कांग्रेस पार्टी के इतिहास में लंबा है। उन्होंने फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में अनेकों बार जगह बनाई। इस अवसर पर महिला जिलाध्यक्ष रेणु राय, सेवा दल के महानगर अध्यक्ष बसंत मिश्रा, उमेश उपाध्याय, अब्दुल हकीम, कबींद्र साहनी, मोहम्मद अकरम उर्फ चांद, चंचल सोनकर, अमरजीत रावत, जनार्दन मिश्रा आदि मौजूद थे। कांग्रेस जन अपनी नेता एक संघर्ष की प्रतिमूर्ति, जिन्होंने एक विषम परिस्थिति में कांग्रेस की बागडोर जिनको संभालना पड़ा, ऐसी नेता जो कि हम लोगों के लिए एक आदर्श हैं, उनका आज जन्मदिन कांग्रेस कार्यालय पर हम कांग्रेस जन मना रहे हैं और ईश्वर से यही मांग करते हैं कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ हों और उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद हम कांग्रेस जनों को मिलता रहे। जिले में बृहद राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने किया। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ ही यहां पर बृहद राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर जिला जज श्री श्रीवास्तव ने कहा कि लोक अदालत की मूल भावना में लोक कल्याण की भावना समाहित है। सुलह समझौते के दौरान सभी का मान, सभी का सम्मान, सभी को न्याय मिले, इसका ध्यान रखा जाता है। सुलह समझौते के माध्यम से समाज के गणमान्य व्यक्ति एक निर्धारित स्थल पर बैठकर दोनों पक्षों की बात सुनकर यह निर्णय लेते हैं कि दोनों पक्षों का हित किसमें है। फिलहाल आज की इस राष्ट्रीय स्तर की लोक अदालत में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शैलेंद्र सिंह यादव ने कहा कि लोक अदालत के आयोजन में आने वाले दोनों पक्षों के बैठने, शुद्ध पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था कराई गई है। आज की लोक अदालत में कुल 26,755 वादों को निस्तारित किया गया। राजस्व मामलों से संबंधित 14,209 वाद विभिन्न राजस्व न्यायालय द्वारा निस्तारित किए गए। सिविल न्यायालय द्वारा कुल 96 मामलों का निस्तारण किया गया, जो विगत लोक अदालत की तुलना में अधिक वाद निस्तारण था।